नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका 21वां सेशन है। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में बताया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उससे क्या होता है? तीसरे सूत्र में बताया व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर होता है। अगर वो स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ तो क्या होता है? चौथे सूत्र में बताया वो खुद को वृत्तियों के सदृश ही मानता है, जैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं खुद को वही मानने लगता है। ये मॉडिफिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पांचवें सूत्र में बताया कि 5 प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं। वृत्तियां होती हैं और हर वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। छठे सूत्र में सारी वृत्तियों के नाम बताया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 7वें में प्रमाण को सत्वा समझाया, 8वें में विपर्य को, 9वें में विकल्प को, 10वें में निद्रा को, 11वें में स्मृति को। इन वृत्तियों को अब रोका कैसे जाए? इन वृत्तियों को, अच्छा एक और यहां समझने जैसी बात है कि यहां तक शुरू के जो 3 सूत्र में, शुरू के जो 2 सूत्र हैं उनको केवल परिचय है, हम योग पढ़ेंगे और योग क्या है। तीसरा सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, योग का लक्ष्य क्या है, कि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो पाए। फिर चौथे सूत्र से लेके 11वें सूत्र तक क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध क्या होंगे। तीसरे सूत्र में पहले ही बता दिया जीवन का लक्ष्य क्या है, बिल्कुल अपने आप को, स्वरूप को पहचानना, पर उसमें अवरोध क्या होते हैं। तो चौथे से 11वें तक में यह बताया कि अवरोध क्या है। फिर 12वें सूत्र में अब इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए। तो अब अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों को रोका जा सकता है। अभ्यास क्या है? तो 13वें में समझाया, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है। यह अभ्यास दृढ़ कब होता है? 14वें में यह बताया कि दीर्घ काल तक निरंतर सेवन करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। फिर वैराग्य क्या है? 15वें सूत्र में समझाया, देखे और सुने गए विषयों पर सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम की अवस्था है वही वैराग्य है। 16वें सूत्र में बताया कि वैराग्य की परम अवस्था क्या है, जब पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, सर्वथा अभाव हो जाता है, वही परम वैराग्य है। अब ध्यान दीजिए, सूत्र 12 से 15 तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के बारे में बताया गया। अब उसके बाद फिर इस वैराग्य के होने से क्या होता है। सूत्र 17 वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों से युक्त समाधान हुआ चित्त संप्रज्ञात योग समाधि को प्राप्त होता है। तो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद और अभ्यास करने से क्या होता है। 18वें सूत्र में बताया, जब यह समाधि प्राप्त होती है मानसिक क्रियाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती है, केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब आप संप्रज्ञात के भी परे जाएंगे तो असंप्रज्ञात समाधि आएगी। 18वें सूत्र में बताया। अब इस अभ्यास और वैराग्य के पूर्ण ना होने पे क्या होगा। चलिए, अगर पूर्ण हो गया तो संप्रज्ञात हो गई और संप्रज्ञात हो गई। ध्यान दीजिए, 17 और 18 इन दोनों सूत्र में लक्ष्य प्राप्ति के 2 चरण बता दिए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पर अगर हम अभ्यास और वैराग्य को ढंग से पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। सूत्र 19वें में बताया, व्यक्ति विधेय या प्रकृति लय अवस्था में आ जाता है। वह भव प्रत्यय या अंतिम जन्म में स्वतः असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। और बाकियों का क्या होता है, जो यहां तक भी नहीं पहुंच पाए, उनका क्या होता है। तो 20वें सूत्र में बताया, उन्हें भी कई पुनर्जन्म लेकर 5 प्रकार से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से उपाय करने पड़ते हैं। ये उपाय प्रत्यय है। अब देखिए, लक्ष्य प्राप्ति की अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होगा, ये 19 और 20 सूत्र में बता दिया कि अधूरा रह गया तो क्या होगा। फिर सफलता किन चीजों पर निर्भर करती है इस पूरी यात्रा की। तो उन्होंने बताया, जिसकी, सूत्र 21, जिसकी गति तीव्र है वो जल्दी पहुंच जाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ है क्या जिस पे सफलता निर्भर करती है। तो सूत्र 22 में बताया, जो तीव्र संवेग वाले हैं उसमें भी मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये 3 भेद होते हैं।
ये सफलता के काल को प्रभावित करता है। जितना आप इंटेंस फोकस करेंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। अब मन आता है कि यदि मैं ये ना कर सकूं, इतना अभ्यास और इतनी प्रयास, इतना वैराग्य, तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मार्ग है क्या? क्योंकि ये तो हॉरिबल है, हमारी स्थिति बहुत कमजोर लगती है सोच के। इसके अतिरिक्त भी कोई मार्ग है क्या? तो सूत्र 23 में उन्होंने बताया, ईश्वर भक्ति या शरणागति से सिद्धि की शीघ्र प्राप्ति होती है। इट इज अ इजी वे ऑल्सो। सो सूत्र 21 से 23 तक लक्ष्य की प्राप्ति की गति को तेज करने के रास्ते बताए गए। तो व्हाट इज द बिगर पिक्चर, थोड़ा समझे। सूत्र 1 और 2 फाउंडेशन, परिचय, योग क्या है। सूत्र 3 सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्य, पहले ही बता दिया, इतना क्लैरिटी। सूत्र 4 से 11 लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध क्या आएंगे, सारी विपत्तियों के बारे में बात करती है। सूत्र 12 से 15 उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन क्या है, अभ्यास और वैराग्य। सूत्र 17 से 18 अब लक्ष्य प्राप्ति के चरण क्या हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। सूत्र 19 से 20 अगर लक्ष्य प्राप्ति अधूरी रह जाए तो क्या होगा, विधेय और प्रकृति लय के लिए भव प्रत्यय होगा और बाकियों के लिए उपाय प्रत्यय होगा। अब इस गति को, अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचने की गति को तेज करना है तो क्या करें। सूत्र 20, 21, 22 और 23 गति तेज करने के लिए तीव्र संवेग से चलें और 3 अलग अलग स्पीड्स भी बताई, और सबसे सरल तरीका है ईश्वर प्राणिधाम। चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, ईश्वर पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 23वें सूत्र, व्हाट इज ईश्वरा एंड हाउ डज इट हेल्प्स। तो चलिए इसमें हम बात शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी सूत्र है, 23वां सूत्र, ईश्वर प्राणिधानात्। ईश्वर प्राणिधानात् वा, इसका अर्थ हुआ इसके सिवाय। वो जो अभी तक रास्ते बता रहे थे, जो कठिन लग रहे थे, हमने प्रोफाइलिंग करके देखा कि अभी तो स्थिति बड़ी कमजोर है, समय है नहीं, नौकरी कर रहे हैं, वैसे भी टाइम नहीं मिलता, घर बार है, गृहस्थ आश्रम है, इतना सारा बिजनेस है, तो क्या करें। तो ये एक राहत की खबर है। इसके सिवाय अगर वो सब ना कर सके, ईश्वर प्राणिधाम से शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है। याद कीजिए भगवत गीता में कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, तो सारे कर्मों को मुझ पे अर्पित कर और शरणागति में आ जाए, सब कुछ मैं कर दूंगा। योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, और समाधि इज अटेन्ड बाय सरेंडरिंग टू ईश्वरा। सो देयर आर 2 ways टू रीच। ये समझ में आ गया। 2 तरफ हम फोकस कर सकते हैं, एक तो सेल्फ है, दूसरा सुप्रीम है। 2 रास्ते हैं पहुंचने के। कहां पहुंचने के, असंप्रज्ञात समाधि तक। 2 रास्ते कौन से हैं, सेल्फ का और सुप्रीम का। फोकस किस पे करें, सेल्फ पे या सुप्रीम पे। जब हम सेल्फ पे फोकस करते हैं तो इसको कहते हैं स्वशक्ति साधना। सुप्रीम पे फोकस करेंगे तो उसे कहेंगे पर शक्ति साधना, परमात्मा। सेल्फ को कहेंगे संकल्प, सुप्रीम को कहेंगे समर्पण। सेल्फ जो हेड ओरिएंटेड है, तार्किक लोग हैं, उन्हें एनालिसिस करना है, सेल्फ पे फोकस कीजिए। जो हृदय प्रधान है, इमोशनल लोग हैं, अफेक्शनेट हैं, वो जो हार्ट ड्रिवन है, वो सुप्रीम पे फोकस कर ले। सेल्फ रास्ता है डिटर्मिनेशन का, मेहनत करनी पड़ेगी। सुप्रीम रास्ता है डिवोशन का। सेल्फ सेक्युलर रास्ता है, धर्मनिरपेक्ष रास्ता है, कोई भी किसी भी धर्म, पंथ, लिंग, जाति का हो। सुप्रीम सेक्रेड पाथ है, ये पवित्र धार्मिक रास्ता है। सेल्फ इज अ डिफिकल्ट पाथ, सुप्रीम इज एन इजी पाथ। सेल्फ बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक बंदरिया का जो बच्चा होता है, वो खुद बच्चे को प्रयास करना पड़ता है मां को पकड़ने का। बंदरिया इधर उधर कूदती रहती है, बच्चे को संभालना पड़ता है। तो यह है सेल्फ का पाथ। पर सुप्रीम का पाथ है जैसे बिल्ली होती है, वो खुद ही अपने बच्चे को उठा के इधर से उधर रख देगी, उधर से इधर रख देगी। तो ये इजी पाथ है, सुप्रीम का जो पाथ है।
सेल्फ क्या पाथ मतलब सेल्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन, मैं खुद को एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, माध्यम बनाऊं अपने आप को पहचानने का, सेल्फ रियलाइज करने का। दूसरा रास्ता क्या है, मैं भगवान को माध्यम बनाऊं सेल्फ रियलाइजेशन करने का। ठीक, ध्यान दीजिए, भगवान को भी माध्यम बनाओ। भगवान लक्ष्य नहीं है, वो माध्यम है, खुद को पहचानने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, टू रियलाइज योरसेल्फ। सेल्फ रास्ता है सांख्य का, सांख्य योग इसी से चलता है। वो किसी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता सांख्य। सुप्रीम जो है वो रास्ता वेदांत बताता है, गीता बताती है और योग सूत्र बताता है। सांख्य के रास्ते से, सेल्फ के रास्ते से मैक्सिमम हम कहां पहुंच सकते हैं? मैक्सिमम हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि है विद सम एड। पर सुप्रीम के रास्ते से सरेंडर करके हम असंप्रज्ञात तक भी पहुंच जाते हैं। एक लेवल आता है जब प्रयास समाप्त हो जाता है, आगे न गुरु, न शास्त्र, न साधन, न क्रियाएं, केवल श्रद्धा हमें असंप्रज्ञात समाधि तक ले जाती है। सेल्फ का चरम क्या है? फोकस ऑन सेल्फ, अस्मितानुगत हम पढ़ चुके हैं, वहां तक आप प्रयास कर सकते हैं। सुप्रीम का चरम क्या है? अहम या अस्मिता का पूर्ण त्याग, पूर्ण समर्पण। तो सेल्फ द्वैत तक ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दो अस्तित्व, मेरा और परमात्मा। सुप्रीम अद्वैत तक ले जाता है। सेल्फ इज माय विल, मैं प्रयास कर रहा हूं, और सुप्रीम का रास्ता कहता है दाय विल, वो जो चाहेगा होगा। रामकृष्ण परमहंस सुप्रीम के रास्ते पे चले, इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो पूरे समय माता की भक्ति में रमे रहते थे कि तू जैसे रखे वैसे रहे, जैसे रखे तू। लाओ त्से जो चीन के महान विद्वान हुए, जब उन्होंने सब कुछ जान लिया जो जानने योग्य था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते थे और उनको लगता था अभी भी कुछ बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ छूट रहा है। पूरे प्रयास कर लिए, जितना साधना कर सकते थे कर लिया। तो अचानक पेड़ से एक पत्ती गिरी, वो हवा के साथ इधर उड़ी, इधर उड़ी, इधर उड़ी, और जैसे जैसे हवा का झोंका आता वैसे उड़ के नीचे। लाओ त्से ने समझ लिया बस अब यही बाकी है, समर्पण, पूर्ण समर्पण, अफर्टफुल अफर्टलेसनेस। जैसे वो पोल जंप वाला पूरी ताकत लगा के ऊपर कूदता है और ऊपर ले जाके उस पोल को छोड़ देता है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, जो करना था मैं कर गया। जैसे भारत में से जिन्होंने, चोपड़ा जी जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया है, जब उन्होंने थ्रो किया जेवलिन, तो जैसे ही आप नोटिस कीजिए, जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत से थ्रो किया, उन्होंने तो ये देखा भी नहीं वो कहां गिरा, वो पलट के जश्न मनाने लगे, क्योंकि शायद उन्हें पता होगा जो कर सकता था मैं कर लिया, अब जो होना है वो हो जाएगा। सो अफर्टफुल अफर्टलेसनेस, एक चरम आता है जिसके बाद आप सब छोड़ देंगे। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे विदेशों में अपने दौरे पे कि मैं आप सभी को बड़ा तार्किक व्यक्ति लग सकता हूं, आई अपीयर टू बी अ ज्ञानी, बट एक्चुअली आई एम अ भक्ता फ्रॉम इनसाइड, मैं अंदर से बहुत बड़ा भक्त हूं। और वो दक्षिणेश्वर के, वो ओल्ड मैन फ्रॉम दक्षिणेश्वर, ही यूज्ड टू से, वो दक्षिणेश्वर का वृद्ध व्यक्ति जो माता की मूर्ति के नीचे ही बैठा रहता है पूरे से, he appears to be a bhakta, but I have never seen a greater ज्ञानी in my life। वो दिखता भक्त जैसा है पर वो परम ज्ञानी है। इसी कारण रमन महर्षि जैसे महान तर्क शास्त्री अरुणाचलम शिवम के लिए पूरी तरह से समर्पित। इसी कारण आदि शंकराचार्य भज गोविंदम कहते हैं। जो आदि शंकराचार्य कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्म हूं, फिर वो ये कहते हैं भज गोविंदम, इस मूर्ति की पूजा कर, गोविंद की पूजा कर। नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि आप और मैं एक ही हैं, पर फिर भी मैं अपने आप को आपसे अलग रखता हूं, ताकि आपके और अपने बीच के इस अनंत प्रेम
और आकर्षण का आनंद महसूस कर सकूं। मुझे पता है हम एक हैं, पर फिर भी मैं आपको सामने देखना चाहता हूं ताकि मैं प्रेम से सराबोर हूं आपको देखकर। सो द पॉइंट हियर इज ईश्वर प्राणिधाम। आफ्टर अ मोमेंट वी नीड टू सरेंडर। दिस इज वॉट महर्षि पतंजलि सेड, दैट यू सरेंडर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दाय विल हैपन, जो चाहेगा वो जरूर होगा। और वही होता आया है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कायनात है और मैं इतनी बड़ी कायनात में एक रेत के कण से भी छोटा मेरा पूरा अस्तित्व है। तो इसीलिए मैं अपना बेस्ट करूं और सब कुछ छोड़ दूं, निश्चिंत हो जाऊं, सब कुछ निश्चिंत होकर छोड़ दूं। कई लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं होती है और उसके बाद वो कहते हैं, कई बार कहते भी है संवाद में कि भाई हमने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया उस दिन के बाद से। वो कहते हैं कि उस दिन के बाद से सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, मानो उस दिन के पहले सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे। तो शायद ऊपर वाला भी सुन के हंसता होगा। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मार, तू मरे हुए को मार, वो सब मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तू बस निमित्त हो जा, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। चैप्टर 11 वर्स 33 में भगवान कहते हैं कि तू ना भी लड़े तो भी वो सब मारे जाएंगे। तू यूं ही बेकार में ही खुद को महत्व दे रहा है। हम यूं ही खुद को इतना महत्व देते रहते हैं। तू यूं ही महत्व दे रहा है। तू ना भी लड़े तो भी वो मारे जाएंगे, तू बस निमित्त बन। गीता में चैप्टर 11 वर्स 34 में कहते हैं तू मरे हुए को मार और तू अपना कर्म कर। ईश्वर प्राणिधाम, डू वॉट एवर यू कैन डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इट एवरी मोमेंट इन लाइफ। भले वो परीक्षा हो या कोई रिश्ता हो, पूरी तरह से प्रयास करें, कर्म योग करें और फिर उपासना योग में शिफ्ट हो जाए। 100% एफर्ट डालें और उसके बाद भूल जाए। पर गड़बड़ हम तब करते हैं, एफर्ट करने के बाद भी फिर उसकी चिंता करते रहते हैं। उससे ना हमें फायदा होता है ना किसी को फायदा होता है। वो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो कर सकते हो वो करो, उसके बाद सब छोड़ दो। जितना बनता है उतना करो, फिर छोड़ दो, अपने आप सब सही होगा। सूत्र 24 में अब वो समझाते हैं कि ईश्वर कौन है। अब ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। शायद ये दुनिया के एकमात्र ग्रंथ में से होंगे जो स्पष्ट ईश्वर की परिभाषा देता है। ईश्वर इज डिफाइंड, गॉड डिफाइंड। जे कृष्णमूर्ति कहते थे, गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइल्ड। बट यहां महर्षि पतंजलि साहस कर रहे हैं गॉड को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का, शब्दों में पिरो लेने का। इस मामले में ये क्रांतिकारी वर्ष है। सूत्र 24, पहला अध्याय योग सूत्रम, दुनिया के एकमात्र सूत्रों में से एक, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वेयर गॉड इज डिफाइंड। आपको और जानना है इस सब बारे में, वेदांता सीरीज का 20वां सेशन अटेंड कीजिए। ईश्वरा, 1.5 घंटे केवल ईश्वर पे बात है और क्लैरिटी होगी। खैर, कैसे महर्षि पतंजलि इसको डिफाइन करते हैं? कौन है ईश्वर जिसके लिए बार बार कह रहे हैं पूर्ण समर्पण कर दो, सब कुछ करो और फिर भूल जाओ? किसके प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं? किसके प्रति प्राणिधान की बात कर रहे हैं? सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, सांख्य योग। वेदांता ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता है, वेदांत ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, सांख्य नहीं मानता। योग कैसे समझाता है जरा सुनिए। सूत्र 24, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक एक शब्द बड़ा कीमती है। क्लेश कर्म विपाक आशय ही। क्लेश, क्लेश का मतलब दुख। दूसरा कर्म, कर्म मतलब कर्म। विपाक का अर्थ है कर्म फल। आशय ही का अर्थ है वासनाएं।
क्लेश मतलब दुख, कर्म कर्मफल और वासना, अपरामृष्ट से जो अनछुआ है। इन चारों चीजों ने जिसको कभी न छुआ, अनछुआ रह गया, अनछुआ है, इन सबसे अनटच्ड है, असंबद्ध है, पुरुष विशेष, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है। दुख, कर्म, कर्मफल और वासना, इन चारों से जो अनछुआ है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है। That special kind of Purusha is Ishvara. Let's understand. Purush Vishesha. Purush. Pur plus Isha. Pur means the city, the body itself. Pur matlab city. Jabalpur, Raipur, Nagpur. Pur means the city. City means this body. Isha, the Lord. The Lord who resides in the body, the Lord of the body. ये शरीर का जो लॉर्ड है, इसको भगवत गीता कहती है देही, और शरीर को भगवत गीता कहती है देह। देह अंत हो गया, व्यक्ति खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म, देह अंत हो गया। सो कौन है पुरुष का मतलब? लॉर्ड ऑफ द बॉडी। इस देह का स्वामी देही, जिसको पुरुष कहते हैं, या फिर वेदांत उसको आत्मा कहता है। ठीक, पुरुष विशेष, विशेष, अ स्पेशल काइंड ऑफ पुरुष, नॉट एनीबडी, नॉट एवरीबडी, a special person with special attributes, being with special attributes. So what are those attributes? कौन से attributes हैं जिससे वो पुरुष विशेष हो जाता है और ईश्वर कहलाता है? सो ध्यान दीजिए, एट्रीब्यूट्स नहीं बताया महर्षि पतंजलि ने कि ये होगा तो वो पुरुष विशेष होगा। उन्होंने कहा ये नहीं होगा तो वो पुरुष विशेष होगा। इसका मतलब यह है, ओरिजिनली तो हम सब पुरुष विशेष ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म ही हैं, पर कुछ चीजों की परतें हम पे चढ़ जाती हैं। बस वो परतें हटा दीजिए, वो धूल उड़ा दीजिए, तो जो बचा है वही पुरुष विशेष है, क्योंकि वो है ही, वो मूल स्वरूप है। सो इसीलिए नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, जो बचा बस वही आप हो। ये सब स्क्रैप हटा दीजिए, कचरा हटा दीजिए ऊपर से। आत्मा या पुरुष स्वयं में संपूर्ण है, किंतु अविद्या के कारण वो स्वयं को अनुभूति नहीं कर पाता। तो वो चार चीजें कौन सी हैं जो हटा दें तो वो पुरुष विशेष हो जाएगा? तो चार चीजें हमने बताई, क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना या संस्कार वासना। तो एक एक करके इनको समझते हैं। चलिए, पहला इज क्लेश। क्लेश की परिभाषा क्लिश्रंतीति क्लेशाः, क्लिश्रंतीति क्लेशाः, जो दुख देते हैं वह क्लेश कहलाते हैं। जो भी दुख देते हैं, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी को देखिए, बस ये 5 ही दुख देते हैं। पहला अविद्या। अविद्या 5 क्लेश है, पहले हम पांचों का नाम बता दें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है, उसके लिए फिर ये जाने। देखिए, सारी डेफिनेशंस उल्टी है। विद्या को जानेंगे जो नहीं है वो सब अविद्या है। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको मुक्त कर दे, सारे भय से, सारे दुख से, सारी परेशानी से।
आप मुक्त हो जाए, वो है विद्या। और हर वो चीज जो इसके विपरीत है वो सब अविद्या है। कुछ भी मतलब जो बांध ले वो अविद्या है, और जो मुक्त कर दे बस वही विद्या है। जो एटर्नली मुक्त करे, अनंत के लिए मुक्त कर दे। और इसको जानना है, पूरी भगवत गीता में कौरव जो है वो इसी के प्रतीक के रूप में बताए गए। कृपाचार्य अविद्या का प्रतीक रूप है। और गहराई से जानना है, गीता सीरीज का सेकंड सेशन अटेंड किया, इसमें और डिटेल में चर्चा होगी। सो अविद्या, अविद्या मतलब जब मैं खुद के स्वरूप को न जानूं, यह अविद्या है। जो मैं हूं, ब्रह्म हूं, वो न जानना अविद्या है। गीता में 3रा अध्याय 38वां श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को, जेर गर्भ को ढक लेता है, ऐसे ही कामनाएं ज्ञान को ढक लेती है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं। हम खुद को पहचान ही नहीं पाते अपनी इच्छाओं के चलते। अभी आगे हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इन इच्छाओं की। पर अविद्या के चलते हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, क्योंकि हम जो हैं वो हम खुद को पहचानते नहीं। श्लोक 43 चैप्टर 3 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपनी बुद्धि से आत्म साक्षात्कार, बुद्धि को उपयोग कर और खुद को पहचान। श्लोक 48 में गीता में 3रा अध्याय 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान इज द बिगेस्ट प्यूरिफायर, ज्ञान से जान खुद को। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी गुरु की शरण में चले जा खुद को जानने के लिए। धम्मम शरणम गच्छामि, कुछ किताबें पढ़, ग्रंथ पढ़ खुद को जानने के लिए। संघम शरणम गच्छामि, ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर, ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ जो इस यात्रा पे हैं। अपदीपो भव, और खुद मेडिटेशन कर, अविद्या से निकल पाएगा। दूसरा क्लेश अस्मिता। अस्मिन मीन्स अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं ब्रह्म नहीं हूं तो कोई तो होगा ना। अगर मैं ब्रह्म नहीं तो कौन हूं? तो फिर मैं विक्रांत हूं, तो फिर मैं रविंद्र हूं, तो फिर मैं सतीश हूं, कुछ तो हूं। तो फिर मैं खुद को कुछ मानने लगता हूं जो मैं नहीं हूं, क्योंकि कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना खुद को। अगर मैं नहीं मानता, जानता कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं कौन हूं? सो उसको अस्मिन, अबाउट माई सेल्फ, अहंकार, रॉन्ग आइडेंटिटी, लिमिटेड सेल्फ आइडेंटिटी, ये दूसरा क्लेश है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल, फीमेल, काला, गोरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पता नहीं क्या क्या हूं, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब मैं खुद को परिभाषित करने लगता हूं। गोरा, काला, कुछ ना कुछ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और मैं खुद को कुछ और समझने लगता हूं, और मैं अस्मिता के कारण दुख उठाता हूं। इस पे हम विस्तार में पहले चर्चा कर चुके हैं। महाभारत में भीम इसके प्रतीक है। गीता में 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे भूत मुझसे आते हैं और मुझी में मिल जाते हैं, तुम समझो तुम अलग नहीं हो। गीता में अध्याय 10 श्लोक 20 में भगवान फिर कहते हैं, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं, मैं सब में स्थित हूं। वो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता जो किसी से नफरत करता है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी व्यक्ति से नफरत करना मूल रूप से उसके अंदर भी तो वही परमात्मा विराजित है जो भगवान कृष्ण कहते हैं। गीता 10 अध्याय 10 श्लोक 39 कृष्ण कहते हैं, मुझसे रहित कोई भी अचर नहीं, अचर और चर कुछ मुझसे रहित नहीं, कोई द्वैत है ही नहीं। तुम खुद को अलग क्यों मानते हो? गीता अध्याय 11 श्लोक 34वां हम इस पे बात कर चुके हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 18वां भगवान कहते हैं, तू कर्म में अकर्म को देख और अकर्म में कर्म को, वही ज्ञानी है। जब तू इस बात को समझेगा कि हम सब एक हैं, तो तेरे कर्म बदलने लगेंगे। तीसरा क्लेश, ये जातिवाद और ये सब इसी दूसरे क्लेश से पैदा होते हैं। तीसरा क्लेश इज राग, जो महाभारत में कर्ण जिसका प्रतीक है। राग का मतलब, राग मतलब अफेक्शन, अटैचमेंट, कनेक्शन, हर उस व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति जो मेरी अस्मिता के अनुरूप हो, जो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी के अनुरूप हो और उसको प्रोटेक्ट करे, तो उसके प्रति अनुराग। मैं खुद को इंटेलिजेंट समझता हूं, जो जो कहे इंटेलिजेंट हो आप अनुराग।
मैं अपनी जाति को डिफेंड करूंगा, जो जाति के नारे लगाएगा उसके प्रति अनुराग। मैं अपने धर्म को डिफेंड करूंगा, जो धार्मिक उन्मुक्तता और धार्मिक इस तरह की बातें करेगा उसके प्रति अनुराग, जो भी कुछ। ठीक, तो इसको कहा जाता है राग। इसके प्रति यह भी एक क्लेश है, दुख है, क्योंकि जिसको राग है, जिसके प्रति राग है, उसको दर्द होगा, तो आपको दर्द होगा। फिर अगला क्लेश है द्वेष। विकर्ण महाभारत में इसी का प्रतीक है, द्वेष। हर उस व्यक्ति, वस्तु और विचार के प्रति जो मेरी अस्मिता के प्रतिकूल हो और उसको खतरा उत्पन्न कर दे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विचार, देश, कोई भी हो जो मेरी अस्मिता के विरुद्ध हो, बस वो बुरा है, जो मुझे थ्रेट कर दे। नितिन गडकरी नाम के एक नेता हुए हिंदुस्तान में, कुछ दिनों पहले वो बताते थे कि रोड के बीच में, वो मिनिस्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं देश के लिए, वो कहते हैं एक बार हाईवे रोड के बीच में मेरे ससुर का घर आ गया। मैं मंत्री था, मैं रुकवा सकता था जैसे बाकी मंत्री करवा देते हैं। उन्होंने कहा मैंने अपनी पत्नी को बताए बिना अपने ससुर के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। राग और द्वेष के परे जो हो वही नेता है। उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। कृष्ण का जीवन भी तो देखिए, एक पल लगता था उन्हें राग द्वेष से निकलने में। जब गोपियों के साथ है तो ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्मांतर तक इन्हीं के साथ। उससे पहले जब मां के पास थे, मां की गोदी में थे, तो ऐसा कि बस मां ही सब कुछ है, फिर गोपियां ही सब कुछ है, फिर राधा ही सब कुछ है, और पल भर में सबको छोड़ के चल देते थे। फिर गुरु माता, ऋषि सांदीपनि की माता, जो इतना प्रेम करती थी क्योंकि उनका पुत्र नहीं बचा था, पुत्र था नहीं उनके पास, तो कृष्ण को पुत्र की तरह प्रेम करती थी, उनको यूं छोड़ के चल दिया। जब तक रहे पूरा प्रेम दिया, और जब आगे चलने की यात्रा आई तो तुरंत आगे चल रही है। सो न किसी से राग, न किसी से द्वेष। महात्मा गांधी कहा करते थे, एक बार महात्मा गांधी को कहा गया कि आप अंग्रेजों का झंडा उतार दीजिए, आप उतारिए। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मैं नहीं उतारूंगा, मुझे पता है कितना कष्ट होता है अपने देश का झंडा उतरते देखते हुए। लॉर्ड माउंटबेटन को बोलिए कि जब भारत आजाद हो चुका था, उस समय की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन को बोलिए कि खुद भेजें किसी को उतरवा ले, मैं किसी के देश का झंडा नहीं उतारना चाहता। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसके लिए आज भी याद रखी जाती है। आई वॉज फाइटिंग फॉर इंडिया, नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। मैं भारत के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं। प्रभु करे वो अपने देश में जाएं और उनका कल्याण हो। मेरी लड़ाई इतनी है कि मेरा देश छोड़ जाए। देखिए किस कदर क्लैरिटी है उस व्यक्ति में, किस कदर क्लैरिटी है। अभी एक देश में ऐसा हुआ कि उस देश से दूसरे देश, उस देश में एक दूसरे देश की क्रिकेट टीम खेलने आई। तो जब वो क्रिकेट टीम खेलने आई तो क्रिकेट टीम को, उस देश के सरकार को लगा कि उस देश में, पाकिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम को खेलने में खतरा है। तो जब न्यूजीलैंड की टीम को खेलने में पाकिस्तान को में खतरा लगा तो सरकार ने बोला टीम को चलिए वापस, टीम को वापस बुला लिया। रिस्क था पाकिस्तान में खेलना, ऐसा उनकी सरकार को लगा। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत नाराज हो गया, और नाराजगी में क्या क्या कहा गया आप देखिए। राग द्वेष कैसा होता है। किसी ने कहा अब वर्ल्ड कप में जब मिलेंगे तो न्यूजीलैंड को मत छोड़ना। पहले केवल एक था भारत, अब दो हो गए, न्यूजीलैंड, उसको भी मत छोड़ना। ठीक, अब न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं वो कह रहे हैं बार बार, साहब हम तो एम्प्लॉइज हैं, हमें कहा सरकार ने आओ खेलने तो आ गए खेलने। अब हमें सरकार ने कहा वापस आ जाओ अपने देश, हम चले गए वापस, हम क्या करें? वी आर एम्प्लॉइज, हमारी इच्छा से थोड़ी होता है। और बात बिल्कुल सच है। बट देन पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बहुत नाराज है, खिलाड़ियों से भी। सो पॉइंट इज, राग द्वेष की भाषा जब बढ़ती जाएगी तो अपने आप अच्छा, लोग भी फिर मैच देखने में आनंद लेंगे, राग द्वेष में हिस्सा बनने लगेंगे। धीरे धीरे एक नई कहानियां चालू हो जाएंगी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, जैसे पाकिस्तान वर्सेस भारत। फिर कॉर्पोरेट भी उस तरह के ऐड निकालने लगेंगे और राग द्वेष को बेचा जाने लगेगा, भले उसका साइकी पे कितना भी खराब असर। आगे बढ़े, पांचवा क्लेश, अभिनिवेश, जो महाभारत में जयद्रथ जिसके प्रतीक है। अभिनिवेश का मतलब अपनी अस्मिता के खो जाने या विनाश हो जाने का भय। अस्मिता क्या है?
ये शरीर, मैं, अगर ये मेरे शरीर को कुछ हो गया तो पोस्ट कोविड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आई है, अभिनिवेश का भय। लोग डरे हुए हैं, मैं मर गया तो। हमारे एक मेंटी हैं, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने हमसे कहा मैं मर गया तो हमने पूछा आप बताइए क्या होगा आप मर गए तो। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा। हमने बोला हाँ उसका क्या होगा बताइए, उसको कौन पालेगा। तो हमने उनको 10 उदाहरण दिए कि सिंगल पेरेंट के बच्चों ने कितना अच्छा किया। फिर हमने बोला और किसका क्या होगा, मेरी माता जी, उनका क्या होगा। तो हमने उन्हें 10 उदाहरण दिए कि जब किसी माता का बच्चा नहीं रहा, बहुत दर्द हुआ, पर जीवन आगे बढ़ा। हमने बोला और, उन्होंने एक एक रिश्ते बताए और हमने हर रिश्ते में उनको 50 उदाहरण दिए कि जिंदगी फिर पटरी पे चली। और क्या बचा, मेरी कंपनी। ये बोल के खुद भी हंसने लगे। किसका क्या हो जाएगा, आप हो गए तो क्या हो गया, और आप नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, सब कुछ चलेगा एज इट इज। और कहो इससे बेहतर चले तो भी कोई आश्चर्य नहीं। अरे आप तो छोड़ दीजिए, पूरी इंसान की नस्ल धरती से खत्म हो जाए तो भी धरती इससे बेहतर करेगी। वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो जाए तो ये अर्थ और ग्रीन और बेटर और बेहतर हो जाएगी। अभिनिवेश, कुछ हो गया तो मेरी अस्मिता, तो ऊपर की अविद्या से अस्मिता आती है और अस्मिता से ही राग द्वेष और अभिनिवेश होता है। मुझे कुछ हो गया तो परिवार का, और लोग डिप्रेशन में है इसमें। और सही बात है, अगर शरीर ही सब कुछ है तो उसकी चिंता स्वाभाविक है। गीता में अध्याय 5 श्लोक 9 में भगवान कहते हैं ज्ञानी संशय रहित होता है। यह अजीब बात है, तू एक बार कहता है कि मैं आस्तिक भी हूं और तू चिंता भी करता है खुद की। या तो मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो फिर सब कुछ खुद ही संभाल ले। भगवान कृष्ण अध्याय 9 श्लोक 22 में कहते हैं योग क्षेम वहम में हम, तू निश्चिंत होके जी, तेरा योग और क्षेम मैं वहन करूंगा। जो तुझे नहीं मिला वो तुझे मिल जाएगा, और जो तुझे तेरे पास है वो खोएगा नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। तू बस कर्म करते चल ईमानदारी से। श्लोक 9 अध्याय 9 श्लोक 31 में भगवान कहते हैं मां भक्ता ना प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। वो बार बार कहते हैं, अभिनिवेश की चिंता के लोगों के लिए ही वो बार बार कहते हैं। सो अब हमने जाना कि 5 तरह के क्लेश हैं। सो जो इन क्लेशों से मुक्त है, पहली बात, इन क्लेश से क्या होता है, अविद्या से क्या होता है, डिजायर्स आती है। अविद्या से अस्मिता आती है, अहंकार आता है, अहंकार से इच्छा होती है। अब मैं अलग हूं तो खुद की सुरक्षा करूं, मैं इस कायनात से अलग हूं तो खुद के लिए घर बनाऊं, खुद के लिए प्रॉपर्टी बनाऊं, खुद के लिए रिश्ते बनाऊं, खुद के लिए ये सब करूं। इसको कहा जाता है कामः, डिजायर्स। और डिजायर से कर्म होते हैं। और दूसरा क्या चीज बताई इस सूत्र में, कर्म, जो कर्म से भी परे है, सकाम कर्म। कर्म का मतलब क्या है, कर्मा मीन्स 2 थिंग्स, पहला एक्शंस एंड दूसरा रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। कर्म का मतलब हुआ जो हम कार्य कर रहे हैं, और दूसरा उन कार्यों के फल को भी कर्मा ही कहते हैं। सो कर्मा मीन्स बोथ एक्शंस एंड द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। ये क्री धातु से बने। तो कर्मा मीन्स टू एक्ट, क्री मीन्स टू एक्ट। एक्ट मीन्स हर थॉट, हर फीलिंग, हर वर्ड, हर एक्शन इस जन्म का नहीं, जितने जन्म हमारे हुए हैं उन सबके हर थॉट, फीलिंग, वर्ड और एक्शन का सब कुछ मिला के आज जो हमारे ऊपर असर है उसको कर्मा कहेंगे। ठीक। सो अब होता यह है कि हम जीवन को ही गलत समझते हैं अविद्या के कारण। वी हैव अ रॉन्ग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, और इस ड्रामा को हम रियलिटी मानते रहते हैं। तो स्वाभाविक है अगर हमारे लिए सच ही गलत है तो हमारे एक्शन भी उसी अनुसार गलत होंगे। एंड वी एक्ट आउट ऑफ फियर, हम डर के कारण कार्य करते हैं। तो सकाम कर्म जब हम करना शुरू करते हैं डर से कि कुछ मिल जाए, कामना के साथ कर्म करते हैं। भगवत गीता, अगर आपको और डिटेल में कर्म को जानना है, भगवत गीता सीरीज का 3rd सेशन अटेंड कीजिए जो धर्म के बारे में बताता है। तो ये जो कर्म है ये 3 तरह के होते हैं, सकाम कर्म 3 तरह के, धार्मिक, अधार्मिक और मिश्रित। धार्मिक राइटियस, अधार्मिक नॉन राइटियस, और मिश्रित दोनों का मिला जुला।
सो धार्मिक कर्म कर्म क्या है? जो नेचुरल ऑर्डर से अलाइन है, जो धार्मिक कार्य है, इसका मतलब विच इज अलाइंड विद द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरी यूनिवर्स के नेचुरल ऑर्डर से जो अलाइंड है वो सब धर्म है, और जो इसके विपरीत है वो सब अधर्म है। जैसे शरीर का धर्म क्या है? सुबह जल्दी उठना, समय पे सोना, नियत खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये शरीर का धर्म है। अगर हम इससे अलाइंड हैं तो हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम इससे दूर हो गए तो हम अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। नौकरी का धर्म क्या है? जो हमारे एक्ट है जिसके हमारी नौकरी लगी है, नौकरी का जो एसओपी है उसको ईमानदारी से पालन करना। अगर कर रहे हैं तो धार्मिक कृत्य है, नहीं कर रहे हैं तो अधार्मिक। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का धर्म क्या है? किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार ना करो जो मेरे साथ मुझे मंजूर ना हो। मैं प्रॉफिट कमाऊं पर उतना ही कमाऊं जितना मैं अगर कहीं खरीदने जाऊं तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि दूसरा मुझसे प्रॉफिट। मैंने जो अपने प्रोडक्ट पे छाप रखा है वही सत्य हो, और जो सत्य हो वही छापो। ये व्यवसाय का धर्म है। सो जीवन का धर्म अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास वालों से वही व्यवहार करें जो आपको खुद के साथ पसंद। सो अगर आप इन धर्मों का पालन कर रहे हैं तो आपके कर्म धार्मिक है, अन्यथा कर्म अधार्मिक हो जाएंगे। और कई बार मिक्स्ड हो जाते हैं, थोड़े धार्मिक थोड़े अधार्मिक करते हैं। धर्म क्या है डिटेल में जानना है, भगवत गीता सीरीज सेशन 3 अटेंड कीजिए। सो हमने ये जाना, इससे कर्म हम करते हैं। पहला है क्लेश, क्लेश से डिजायर आती है, काम, और काम से कर्म हम करते हैं। अब जब भी हम कर्म करेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है। जैसे पौधा होता है, क्या होता है? बीज क्या है हमारा? बीज तो कर्म है। जैसे आप कोई कर्म करते हैं, थॉट, फीलिंग, वर्ड और एक्शन, तो उससे फल बनता है। ठीक है, देखिए बीज है कर्म, और जो पौधा बना है उसका पूरा, उस पे जो फल लगे हैं वो कर्म फल है। दो तरह के फल लगते हैं हमारे कर्म के बाद। एक तो पक जाते हैं, तो पक के फट से अपने आप गिर पड़ते हैं। तो जो फल पक के गिर गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। भोगना पड़ता है, हमारे ऊपर गिरते हैं फट फट फट। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब हमारे वो कर्म फल जो पक चुके हैं। प्रारब्ध का मतलब जीवन की हर सिचुएशन, आपके जीवन में आज तक जितनी सिचुएशंस आई, अच्छी या बुरी, दोनों प्रारब्ध है। एवरी सिचुएशन, गुड और बैड। कहीं परेशानी में किसी ने मदद कर दी, वो प्रारब्ध है। कभी किसी ने बिना बात इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, ये प्रारब्ध है। ये कौन से हैं? पके हुए कर्म फल। कर्म कौन से? जो आज नहीं, गत सारे जन्मों में मैंने किए, उन सब के कर्म के जो फल पके, जो पक गए, वो गिर गए अपने आप, स्वतः गिर जाना, ये प्रारब्ध है। दूसरे फल कौन से होते हैं? जो पके नहीं होते, अभी हरे हैं, पीले नहीं पड़े, खींचेंगे भी तो नहीं टूटेंगे, वो लगे हुए हैं पर वो गिरेंगे पक्का, वो लगे नहीं रहेंगे हमेशा, वो गिरेंगे वो भी। उसको कहते हैं संचित कर्म। तो कर्म फल कौन से हो गए? प्रारब्ध और संचित। सो इस तरह से तीसरी बात क्या है, जरा हम समझें कि जो परिपक्व होकर प्रकट हो जाते हैं कर्मफल, उन्हें विपाक कहते हैं। तीसरा सूत्र में शब्द यूज किया था विपाक। विपाक मतलब परिपक्व कर्मफल। ठीक, परिपक्व होके टपक गए, गिर पड़े। ठीक है, आप पढ़ाई में मक्कारी कीजिए, आप फेल हो गए, परिपक्व कर्मफल हो गए, वो तुरंत परिपक्व हो गया आपका कर्मफल। ठीक, आप जहां मक्कारी करें जीवन में, आप रिश्ते को तवज्जो मत दीजिए, उसको अटेंशन मत दीजिए, वो टूटने लगेगा। ये क्या है? परिपक्व हो गए कर्मफल आपके। सो विपाकः का मतलब विपच्यंत इति विपाकः। विपच्यंत मतलब परिपक्वता। जो परिपक्व हो जाते हैं और तुरंत सामने आ जाते हैं, वो विपाक कहलाते हैं। ठीक, वो किसी भी जन्म के फल सामने आ सकते, वो कर्म फल विपाक होते हैं। अब जब ये कर्म फल आते हैं हमारे सामने, सो कर्म फल दो तरह के होंगे। जब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ गई एकदम से, तो ये दो तरह के होंगे। या तो हमारी वो जो कामना थी उसके अनुरूप होगा, तो हमें सुख मिलेगा, नाम मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, उपलब्धि होगी, सम्मान होगा, आनंद आएगा। या फिर जो हमारी कामना थी उसके विपरीत हो गई परिस्थिति, तो हमें दुख होगा। हमने एक इंटरव्यू दिया, हम रिजेक्ट हो गए, रिलेशन था वो नहीं चला,
एग्जाम अच्छी नहीं गई, शरीर में कोई व्याधि हो गई, कामना विपरीत फल आ गया, तो इससे दुख होगा, अनुपलब्धि होगी, विपन्नता होगी, बदनामी, कष्ट, कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब ये दो ही बातें होंगी, या तो कामना अनुरूप हो गया, कामना विपरीत हुआ, तो सुख और दुख होगा कर्म फल में। अब आगे समझे जरा, जब सुख होता है तो फिर क्या होता है? उस सुख को खोने का भय होता है, सुख को खोने का भय होता है कि ये जो मुझे मिला है ये सुख, ये कहीं खो ना जाए। अभी नितिन गडकरी जी ने एक बड़ी प्यारी बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि जब मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष था तो मुझे पार्टी में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखा, सब दुखी थे पूरी पार्टी में। तो पूछा क्यों दुखी थे, तो बोलते कार्यकर्ता इसीलिए दुखी थे कि टिकट नहीं मिला, जिसको टिकट मिला प्रत्याशी वो इसलिए दुखी था कि वो हार गया, या वो हार सकता है उसको चिंता थी, जो जीत के विधायक बन गया वो इसीलिए दुखी था कि मंत्री नहीं बना। जो मंत्री बन गया वो इसीलिए दुखी था कि ढंग का विभाग नहीं मिला, जिसको विभाग मिला वो इसीलिए दुखी था कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और जो मुख्यमंत्री बन गया वो इसीलिए दुखी और परेशान है कि पता नहीं कब तक रहेंगे। तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ठीक, सो क्या होगा? इस सुख में खोने का भय होगा और बनाए रखने की चिंता होगी कि इसको बनाए रखना भी तो है, ये जो स्टेटस बनाया है इसको बनाए रखना पड़ेगा। अभी एक यूएस की फेमस जिम्नास्ट हुई, बाइल्स, वो जिम्नास्ट जब ओलंपिक में खेलने उतरी, शी वाज द ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, पर वो जब वहां खेलने पहुंची तो उसको इतनी एंजाइटी हुई कि उसने खेलने से ही मना कर दिया। आप सोचिए, 4 साल इतनी मेहनत करके व्यक्ति उस पॉइंट पे पहुंचता है, और वहां एंजाइटी के कारण शी रिफ्यूज कि मैं नहीं खेलूंगा। बनाए रखने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कई बच्चे जो टॉप करते हैं उनसे पूछिए, लोगों को लगता है बड़े खुश हैं, उनसे जाके पूछिए, अपनी वो जो टॉपर इमेज है उसको बनाए रखने की कितनी ज्यादा चिंता होती है, ऐसी एंजाइटी होती है, उनको उनको इंडाइजेशन होने लगता है, इतनी एंजाइटी हो जाती है। आईआईटी आईएम्स में आप देखिए क्या स्थिति है, एंजाइटी, कोटा में आप चले जाइए, एंजाइटी, क्योंकि उसको बनाए रखना पड़ेगा, फिर उसको बढ़ाने की भी तो चिंता होगी ना, उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। अकबर इतना महान साम्राज्य, जब वो एक्सपायर हो रहा था तो उसको यही चिंता थी, अब इसको बढ़ाएगा कौन? इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बेटा नालायक निकल रहा है, उसकी चिंता रहेगी। मतलब वो सुख परमानेंट नहीं था, वो मोमेंटरी था। समीरा रेड्डी एक एक्ट्रेस थी, हैं, व्हेन शी कंसीव्ड एंड व्हेन शी डिलीवर्ड अ बेबी, तो उसका असर उनके शरीर पे भी पड़ा, तो लोगों ने ऑनलाइन उनकी बॉडी शेमिंग करना चालू कर दी, अरे अब आपका फिगर कैसा हो गया। अब उस फिगर को मेंटेन करने की इतनी एंजाइटी कि मैं वापस शेप में आऊं, वो इंसान को तोड़ने लगता है। फाइनली शी रिफ्यूज्ड कि नो नॉनसेंस, मैं यही हूं एंड दिस इज व्हाट आई एम, पीरियड। सो द पॉइंट इज, जो है उसको बनाए रखने की चिंता, बढ़ाने की चिंता, तो ये सुख भी इतना सिंपल नहीं है, ये भी ऐसे ही चलता है। उसको आगे की चिंता, भविष्य की चिंता। और अब उधर चले वापस, अगर मन का नहीं हुआ, विपरीत हो गया, तो दुख है, अनुपलब्धि है, बदनामी है, कष्ट है, तो फिर क्या होगा? वहां परेशानी क्या है? पाने का प्रयास करना पड़ेगा, हमेशा कमतरी का एहसास रहे, कमतरी का एहसास। अफगानिस्तान के शरणार्थियों से पूछो, वो बताएंगे कमतरी का एहसास क्या होता है, होपलेसनेस। फिर क्या होगा? जब आप कमतर हैं तो इंटरनेट पे आप जिनको देखेंगे जो बेहतर है उनके प्रति ईर्ष्या होगी, देखो इनके पास तो ये है, आज तो आप सब कुछ देख सकते हैं एक दूसरे, द्वेष होगा, क्रोध होगा, खुद के प्रति अन्याय लगेगा, इससे मेंटल इश्यूज बढ़ने लगते हैं, एग्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। भले आप सुखी हैं या दुखी हैं, फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू दैट। आप जान के चौंक जाएंगे, 9/11 हमला जब हुआ अमेरिका में, उस हमले में जितने लोग मरे उसकी संख्या थी 3,000। पर उस हमले के बाद उससे संबंधित साइकिक
एंड फिजिकल प्रॉब्लम से 3,900 लोग मर चुके हैं। उस घटना से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना उस घटना के प्रभाव से हुआ। अभी भारत की एक हाई कोर्ट ने कहा, एक बच्चे ने इंजीनियरिंग के एग्जाम में अपीयर होने से मना कर दिया, बोला कि मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूं और ये गंभीर बीमारी है और एक लॉज है कि गंभीर बीमारी में आप स्किप कर सकते हैं, तो मेरा इंजीनियरिंग मुझे बाद में मौका मिलेगा। तो कॉलेज प्रशासन ने मना किया कि डिप्रेशन गंभीर बीमारी नहीं है, आप इसको गंभीर बीमारी में नहीं ले सकते। तो भारत की एक हाईकोर्ट ने कहा महामारी के संदर्भ में डिप्रेशन को गंभीर बीमारी में गिना जाएगा। कोविड हैज चेंज द पैराडाइम्स। ये जो हमारे कर्म और कर्मफल बदल के रख दिए, पैराडाइम्स बदल गए। कैसे पैराडाइम बदल गए कोविड में? पूरा जो मॉडल था ना हमारा, वो फेल हो गया मॉडल। हमारा जो मोस्ट एंशिएंट सनातन मॉडल क्या था? अर्थ काम धर्म मोक्ष, बिल्कुल चलते रहिए, रुकिए मत, वी आर ट्रैवलर, जहां रुके वहां काई आ जाएगी, सड़ने लगेगी सब चीज, रुको मत, चलते रहो। 25 साल अर्थ पे छोड़ो इसको, 25 साल गृहस्थी उसको छोड़ो, 25 साल जंगल उसको छोड़ो, और 25 साल अंत में खुद के साथ। एक 1/4 4 पार्ट में लाइफ को डिवाइड कर। जबरदस्त मॉडल था वो, पर फिर मॉडल बदल गया, मॉडर्न मॉडल आ गया। मॉडल जो था वो वेस्टर्न समाज से बड़ा प्रभावित था। इतने साल की गुलामी ने उस मॉडल को स्वीकार करने के लिए हमें प्रेरित कर दिया। जो मॉडर्न मॉडल ऑफ कर्मा क्या है? याद कीजिए, हमारे घरों में अब क्या बोला जाता है? सेटल होने का मतलब है अच्छी पढ़ाई करो। बचपन से क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अगर अच्छा पढ़ोगे तो सेटल, ठीक, फिर अच्छी नौकरी मिले आपकी, ठीक, तो सेटल हो जाए। फिर आप देखिए हम घरों में क्या कहते हैं, हम ये जो शब्द है ना, बच्चा हमारा सेटल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका पहला मतलब तो यह है उसकी एजुकेशन अच्छी हुई, उसने पैसे कमाए, ठीक, उसकी नौकरी लग गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई, रिश्ते नाते हो गए, परिवार बन गया, बस बच्चा सेटल है। यस, यही परिभाषा है सेटलमेंट की। चलिए देखते हैं इस हमने क्यों कहा ये मॉडल फेल हो गया। ये कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि मॉडल बुरी तरह से फेल हो गया, पर इससे पहले भी आंकड़े आने लगे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2019 का आंकड़ा बता रहे हैं भारत का, जरा सुनिए गौर से। पहली बात क्या थी? बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले। जब हम इस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, हम बहुत देर तक हंसते रहे इसको पढ़ के। सुनिए, हम रिपोर्ट रिसर्च कर रहे थे कि भारत में कितने लोग सुसाइड करते हैं। अब सुनिए गौर से, भारत में जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें से 87.4% एजुकेटेड लोग होते हैं, अनपढ़ लोग मात्र 12% हैं जो सुसाइड करते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? फाइन, आगे भी सुनिए। भारत में सबसे पढ़ा हुआ राज्य है केरल और सबसे कम पढ़ा हुआ राज्य है बिहार। अब हम आपको एक और चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019, सुसाइड रेट प्रति लाख जनसंख्या पे, हर 1 लाख जनसंख्या में सुसाइड रेट सुनिए। केरल जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, उसमें हर लाख पे 24.3 लोग सुसाइड कर लेते हैं, 24 लोग प्रति लाख सुसाइड कर रहे हैं। बिहार में आंकड़ा जानते हैं कितना है, जो सबसे अनपढ़ प्रदेश है? 0.5, एक भी नहीं, 1 लाख अनपढ़ राज्य है, वो पढ़ा लिखा राज्य सुसाइड कर रहा है। तो पहला मॉडल डिसमेंटल्ड, कि शिक्षा प्रसन्नता देती है, डिसमेंटल्ड। आगे सुनो, जो पैसा कमा ले एक बार, ठीक है। रिसर्च ने बताया 0.8% लोग हैं बस जिन्होंने भी सुसाइड के जो भी कारण है, मात्र 0.8% लोग आर्थिक कमी के कारण सुसाइड करते हैं, 1% भी नहीं है। तो ये मॉडल कैंसल्ड, कि पैसे की कमी के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आंकड़े बता रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे। देन अर्थ, जॉब, अर्थ, ये तो हमने आपको, तो जॉब लगनी चाहिए। ये भी सुनिए इंटरेस्टिंग, मात्र 2% लोग बेरोजगारी के कारण सुसाइड करते हैं बस। और एक और सबसे बड़ा आंकड़ा, आपको पता है जितने लोग सुसाइड करते हैं भारत में, उसमें से 90% लोग रोजगार में होते हैं। मात्र 10% बेरोजगार सुसाइड करते हैं। इसका मतलब जो रोजगार में लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, जो बेरोजगार है वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं ना। इंटरेस्टिंग। आगे सुनो, शादी, शादी कर ले, बच्चा सेटल है, शादी। अब आ गया काम, अर्थ और काम, ठीक है, काम।
जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें से 67% मैरिड होते हैं, अनमैरिड लोग सुसाइड नहीं करते। 23.6% अनमैरिड लोग हैं। जितने लोगों ने सुसाइड किया उसमें अनमैरिड 23.6 है, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग हैं मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो 3 गुना चांसेस बढ़ जा रहे हैं, रिपोर्ट तो यही कह रही है। डाइवोर्स्ड 0.7% लोग हैं, जिन्होंने सुसाइड किया उसमें डाइवोर्स लोग 0.71% भी नहीं। ठीक, रिश्ते नाते परिवार होना चाहिए। सुनिए, भारत में सुसाइड का सबसे बड़ा सिंगल कारण है फैमिली इश्यूज। 33%, हर तीसरा व्यक्ति जो इस देश में सुसाइड करता है परिवार के कारण करता है। और सुनिए, उसके बाद शादी की प्रॉब्लम्स के कारण 5.5% लोग सुसाइड कर रहे हैं। और क्या प्रेम होना चाहिए जीवन में? 4.5% लोग प्रेम में धोखे या परेशानी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों फिगर को देखें तो 43% ऑफ हिंदुस्तान पारिवारिक समस्याओं, शादी या प्रेम की कमी के कारण सुसाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते सेटल कर देते हैं। और इससे कंपेयर कीजिए, हमने 43% ये बताया, याद कीजिए पैसे की कमी के कारण 0.8% है, परिवार शादी और प्रेम 43%। सो द पॉइंट इज, ये जो मॉडर्न हमने मॉडल लिया था वेस्ट से, ये आधिकारिक रूप से फेल हो चुका है। इट्स फेल्ड मॉडल, इट डजंट वर्क। एंड कोरोना के कारण, इसी कारण लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अगर ये सब जिंदगी नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है। और यही कंफ्यूजन डिप्रेशन का कारण है। देन व्हाट इज लाइफ देन? अभी तक तो हम यही सोचते थे। फाइन, चलिए। सो दिस इज कर्मफल। कर्मफल। अब आगे बढ़े। चौथा क्या था? आशय। आशय। आशय का अर्थ, अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाए ना, उनकी शादी ना करें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनको नौकरी करने का ना बोले। इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को विद्या दें, वो शिक्षा दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। 2 तरह की चीजें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, एक शिक्षा जो रोजगार दे और एक विद्या जो खुद को समझाए। एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड एंड एजुकेशन फॉर लाइफ। स्कूल्स में यह पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या खाएं क्या ना खाएं, केवल रटाया नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पे बच्चे को अच्छे से बचपन से पता हो ये नहीं खाना है, ये खाना है, बहुत अच्छे से वो पेरेंट्स को पढ़ाते हैं। दिनचर्या पे बातें होनी चाहिए, यही चीजें लंबे समय तक चलती हैं। तो शिक्षा का मॉडल विद्या आधारित मॉडल हो जो पहले हुआ करता था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम जीवन का समाप्ति नहीं है, उसके बाद तुरंत वानप्रस्थ पे शिफ्ट होने की तैयारी होनी चाहिए। डिसाइड होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। इन मॉडल्स में कोई कमी नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है वेस्टर्न मॉडल में जीवन का अर्थ में केवल 3 स्टेप्स हैं, अर्थ, काम और धर्म। मैक्सिमम आप फिलैंथ्रोपिक हो जाइए, धार्मिक कार्य करिए लोगों को, पर उससे भी ऊपर एक चरण है। वेस्टर्न मॉडल में व्यक्ति अपने जीवन का 90% तो अर्थ और काम में ही खर्च कर देता है, फिर बचता है कुछ पल साल जीवन के बचते, तब थोड़ा धर्म की सोचता है और खत्म हो जाता है। वो फिर से वापस आता है क्योंकि चौथे चरण पे तो गया ही नहीं। इन चरणों में कमी नहीं है, ये चरण तो इंडियन मॉडल में भी है, पर समय पे छोड़ देना इन चरणों पर, इनके आगे देखना, लाइफ को बिगर पिक्चर में देखना, विद्या को समझना, सेल्फ आइडेंटिटी को जानना, ये सब चीजों को इनकलकेट करना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है वेदांतिक मॉडल फिर से रीस्टेब्लिश हो, नहीं तो कोरोना जैसी महामारियां डिप्रेशन लाती रहेंगी। आशय, चौथे पे है आशय। आफल विपाका चित्त भूमि शेरत इति आशय। फल पकने तक, हमने बताया था वो फल जो पका नहीं है उसका क्या होगा। फल पकने तक, टिल दे डोंट गेट मैनिफेस्ट, चित्त भूमि में पड़ी हुई सोती रहती है, वो वासनाएं आशय कहलाती है, अंदर दबी हुई है, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई। अर्थात जो कर्म अभी तक पककर जीवन में, जाति में, आयु में, भोग के रूप में भी फल नहीं दे पाए, उन कर्म फलों के
वासना रूप में जो संस्कार चित्त भूमि में पड़े हुए हैं वही आशय है। तो आशय का मतलब वासनाएं, हिडन डिजायर्स, गहरी अंदर की गहरी टेंडेंसीज। मुझे बेटा होना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े कर जाए। ये जो गहरी टेंडेंसीज है, छुपी छुपी डिजायर्स, सबकॉन्शियस स्टफिंग, ये सब संचित कर्म। और जानना है, वेदांता सीरीज 13वां सेशन अटेंड कीजिए, शरीर त्रय। फाइन। क्या क्या होती है हमारे अंदर की दबी हुई वासनाएं? आई शुड लुक गुड, मैं अच्छा दिखूं, टू बी लव्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी नोटिस्ड, टू बी पावरफुल, टू बी एन अचीवर, टू बी सक्सेसफुल, ये सब चीजें। और इन्हीं के कारण हम बार बार पैदा होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पिछला जन्म हमें प्रेम नहीं मिला जीवन में, तो हमारी वासना क्या थी? काश जीवन में प्रेम मिलता। तो ठीक है, वापस आ गए इस धरती पे, और इस बार जो व्यक्ति मिला जीवन में वो इस कदर प्रेम करेगा कि पूरा जीवन आपका प्रेम से भर देगा, और अचानक बीच रास्ते में ही आपको छोड़ के चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। फिर आपको लगेगा नहीं नहीं, प्रेम भी सुख नहीं देता। इसीलिए आप यही सीखने आए थे। पिछला जन्म जब आप गए थे तब आपको लगा था प्रेम मिलता तो जीवन सफल हो जाता। अब समझ में आता है प्रेम भी दुख देता है। ठीक। पिछला जीवन हम बहुत कमजोर थे, तो लगा कि नहीं, वी नीड टू बी पावरफुल। ठीक है, इस बार विधायक बन गए, नितिन गडकरी जी ने बता दिया, सब डरे हुए हैं। फिर समझ में आएगा नहीं यार, पावरफुल होना भी सब कुछ नहीं होता, वहां भी डर ही रहता है पूरे समय, उससे भी सुख नहीं आता। तो इस जन्म में यही करने आए थे, ये समझने के लिए कि इससे कुछ नहीं। ठीक, एम्प्टी है ये। ठीक है। पिछले जन्म में लगा दैट मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे सुंदर होना चाहिए, सुंदर हो तो कितना अच्छा। इस जन्म में आएंगे बहुत सुंदर होके, और हर व्यक्ति जो जीवन में मिलेगा वो केवल आपको सुंदरता के लिए पसंद करेगा, और जैसे ही आपकी सुंदरता खत्म होगी वो आपसे दूर हो जाएगा। एक अनु अग्रवाल नाम की एक एक्ट्रेस हुई जो आशिकी मूवी में आई थी, खूबसूरत थी, पहली मूवी उनकी सुपरहिट थी, पर एक एक्सीडेंट में चेहरे पे दाग लग गए, बॉलीवुड ने भुला दिया। अब उन्हें समझ में आ गया, उनकी सोल को समझ में आ गया, नहीं सुंदर होने से कुछ नहीं होता। पिछले जन्म में यही सोचते रहे, इसलिए फिर आ गए। रिच और फेमस होना चाहिए, बड़ी गरीबी में जीवन बिताया, रिच एंड फेमस। ठीक है, इस जन्म में लेडी डायना बन के पैदा हुई, एक्सट्रीमली रिच एंड एक्सट्रीमली फेमस, और डायना कहती थी यही से सब कुछ थोड़ी होता है। सो द पॉइंट इज, इससे समझ में आ जाता है नहीं, ये भी जीवन नहीं है। पिछले जन्म में लगा मुझे तो कोई नोटिस नहीं करता, ऐसे ही खत्म हो गए, यूं ही आए यूं ही चले गए। लीजिए, इस बार महारानी बन के आइए, ब्रिटिश महारानी बन के आइए। पूछिए ब्रिटिश महारानी से, उनके जीवन को पढ़िए, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं महारानी होने के बाद भी, कितने सेक्रीफाइसेस हैं। तब समझ में आता नहीं यार, महारानी होने से भी कुछ नहीं। पिछले जन्म में लगता रहा आई वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, इस बार पैदा हुई है, स्टीव जॉब बनी है, और अंतिम समय में याद कीजिए परिवार को तो समय ही नहीं दे पाए। तो समझ में आया क्या, रे तो सक्सेसफुल होने से भी कुछ नहीं होता, परिवार को भी समय देना पड़ता। सो द पॉइंट हियर इज, ये सब एक एम्प्टी बाउल है, एम्प्टी बाउल। EMPTY, हम कहीं देख रहे थे, बड़ा सुंदर उसने बताया, EMPTY। ई को मिटा दीजिए, कुछ भी कीजिए एम्प्टी रहेगा, ई को मिटाइए तो क्या बचेगा? MPTY, क्या पढ़ा जाएगा? एम्प्टी। ठीक है, आप पी को मिटाइए तो क्या बचेगा? MTY, फिर से वही हुआ, एम्प्टी। आप वाई को हटा दीजिए, क्या बचा? एम्प्टी। और आप पूरा ही मिटा दीजिए तो इट इज एम्प्टी। सो इट्स एम्प्टी बाउल, ये एम्प्टी ही रहेगा। ये समझ, पर हम अपनी वासनाओं को फॉलो करते रहते हैं। To be healthy, to be loved, to be known, to be powerful, to be famous, to be rich, to be philanthropic, to be successful, to be peaceful, to be noticed, to be nationalist। पर जैसे वीडियो गेम की सक्सेस रियल लाइफ में यूजलेस है। आपने खूब बड़ा वीडियो गेम बनाया, आजकल बच्चे खेलते हैं माइंड गेम, माइंड क्राफ्ट कुछ है ऐसा, तो कहते हैं इसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। और वो दुनिया मोबाइल में आबाद थी, मोबाइल में बर्बाद हो गई, रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना ही नहीं। बस ऐसी हमारी ये दुनिया है, हमारी वास्तविक जर्नी से इसका कोई लेना देना नहीं। आप बना लें या बर्बाद कर लें, ये वासना ड्रिवन कर्म वास्तव में यूजलेस है। इसलिए बुद्ध, महावीर, विवेकानंद जैसे लोग इससे परे निकल गए, इससे ऊपर वो निकले। सो हमने जाना इस बात को, वो निकले क्योंकि उन्होंने जाना कि अविद्या सोल प्लेन पे होती है, हमारी सोल में अविद्या होती है, अविद्या से डिजायर्स पैदा होती है, वासनाएं पैदा होती है, ये मेंटल प्लेन पे आ गया, सबकॉन्शियस।
या कॉन्शियस डिजायर, वासना सबकॉन्शियस, डिजायर कॉन्शियस, मेंटल प्लेन। उससे कर्म पैदा होते हैं, एक्शंस, ये फिजिकल प्लेन पे आ गए। और एक्शन से डेस्टिनी पैदा होती है, प्रारब्ध। वृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यू आर व्हाट योर डीप ड्राइविंग डिजायर्स आर। आपकी जो गहरी वासना है, बस वही आप हैं। यू आर व्हाट योर डीप ड्राइविंग डिजायर्स आर, एज योर डिजायर सो योर विल, वैसी फिर आपकी इच्छाएं होंगी। एज योर विल सो विल बी योर डीड, and as will be your deed, so will be your destiny, says Vrihatakaranya Upanishad 4.5. So there is excess of evil, एक evil excess बताया महर्षि पतंजलि ने। क्लेश, क्लेश से कर्म पैदा होंगे, कर्म से कर्मफल, कर्मफल से वासना है, वासना से फिर क्लेश, वासना से कर्म। इट्स अ साइकिल, evil excess। और जो इस evil excess से सर्वथा मुक्त है, सर्वकाल मुक्त है, अनछुआ है, वही पुरुष विशेष तो ईश्वर है। भगवान या विष्णु या ईश्वर, वो ऊपर से नीचे आए अवतार लेके। कैसे आए? क्लेश रहित, अकर्म, अभोक्ता और वासना रहित होके नीचे आए। ईश्वर डिसेंड्स इन फॉर्म ऑफ अवतारा। वो हमें इसीलिए नीचे आए सीढ़ी से, ताकि हमें बता सकें कि देखो एक सीढ़ी है, अगर मैं उतर सकता हूं तो तुम चढ़ भी सकते हो। कैसे चढ़ना है? पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है वासना शून्य हो जाना, अभोक्ता होना, अकर्ता होना, क्लेश रहित होना। यह सीढ़ी है, तुम चढ़ जाओ। इसी सीढ़ी से मैं तो उतरा हूं, क्लेश रहित, अकर्म, अभोक्ता और वासना रहित होकर मैं आ गया, शरीर लेके आ गया। मैं राम बन गया, मैं कृष्ण बन गया। तुम भी ईश्वर बन सकते हो, क्योंकि सीढ़ी एक ही तरफ नहीं जाती, दोनों तरफ जाती है, संभावनाएं हैं। और जानना है? भगवत गीता चैप्टर 9 सेशन 9 अटेंड कीजिए। अवतार और जीव में अंतर क्या है? अवतार मैं आता हूं, वो आते हैं, हमें आना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं हैं। अवतार माया को वश में करके आते हैं, माया के वश में आते हैं। अवतार जस्ट बी, बस वो होते हैं और साक्षी रूप में देखते हैं। हम फिर से कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं, फिर वासना है, मैं फेमस हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, फिर से आइए वो करने। अवतार की यूनिवर्सल आइडेंटिटी होती है, सबको प्रेम करते हैं, सारे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी होती है, ये खराब है, वो अच्छा है, ये मेरे घर का है, वो पड़ोसी है। अवतार फोकस्ड होते हैं, जो करने आते हैं वो करके चले जाते हैं, जैसे कृष्ण और राम आए। हम डिल्यूटेड होते हैं, हम यहां आके भूल जाते हैं करने क्या आए थे, फिर हम इन सब कामों में लग जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अवतार लोक संग्रह के लिए आते हैं, सबके हित के लिए आते हैं, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं। अवतार आके भी कृष्ण की तरह डिटैच्ड होते हैं, हम आते ही अटैच्ड हो जाते हैं। सो हमें ऊपर उठना है। इस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का नाम ही जिंदगी है, पर्पस ही है जिंदगी का, इसके अलावा कुछ करने योग्य नहीं। क्लेश रहित, अकर्ता, अभोक्ता और वासना शून्य, ये 4 लेडर्स हैं। ईश्वर जीव बना ताकि जीव ईश्वर बन सके। ईश्वर ने हमें बताया कि संभावनाएं हैं। जैसे एक पत्थर, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन। एक मिनरल या पत्थर लेवल पे फिजिकल इवोल्यूशन हुई हमारी, हम पौधे बने। पौधे के बाद हमारी मेंटल इवोल्यूशन हुई, हम पशु बने। पशु के बाद हमारी इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुई, हम मनुष्य बने। अब रास्ता और अंतिम चैप्टर बचा है दोस्तों, एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ इवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन की पिरामिड के चरम पे हैं। ये जन्म बर्बाद नहीं करना। और अब समय है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का। भगवान इंसान बना ताकि दिखा सके कि इंसान भी भगवान बन सकता है। 4 लेवल ऑफ इवोल्यूशन है। फिजिकल इवोल्यूशन हो चुका, मेंटल हो चुका, इंटेलेक्चुअल हो चुका, अब यह समय है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके आता हूं, तू अपनी प्रकृति के वश में आता है। सो इट्स अ 2-वे लेडर। जीव होना संभावनाओं का नाम है। ईश्वर जीव हुए ताकि दिखा सकें कि जीव भी ईश्वर हो सकते हैं। ईश्वर विथ माया जीव है, और जीव माइनस माया ईश्वर है। जीव में से माया को माइनस कर दीजिए, ईश्वर है। तो ईश्वर क्या है? जीव माइनस माया। माया क्या है? क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना। जो इन चारों से अछूता जीव हो गया, वो ईश्वर तुल्य हो जाए। तो अनरियलाइज्ड ईश्वरा इज जीव, और रियलाइज्ड जीव इज ईश्वरा। हम ब्रह्म ही हैं,
जब तक हम रियलाइज ना करें हम जीव हैं, जब हम रियलाइज कर लें हम ब्रह्म हैं। इसीलिए ईश्वर को भगवान कहते हैं, जिसके पास भग है। भगवान, जिसके पास भग है। भग मतलब विष्णु पुराण 6.5.74 कहता है, भगः अस्य अस्ति इति भगवान। जिसके पास भग है वो भगवान है। भग होने का मतलब ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणम भग इति रणा। 6 क्वालिटीज। पहली ज्ञानम, अविद्या का जिसका नाश हो चुका हो वो भगवान है। भगवान में अविद्या नहीं होती, मुक्त होता है। वैराग्यम, माया में उदासीन हो, डिस्पैशन ऑफ द वर्ल्ड, नो लॉन्गिंग, नो इनसिक्योरिटी। तीसरा वीर, शक्ति स्वामी, जो शक्तिमान हो। निश्चित तौर पे आप शक्तिमान कब होंगे? जब सेल्फ कंट्रोल हो। यश, फेम हो, आपका अपने आप फेम होगा अगर आप ऐसे। श्री, रिसोर्सफुल, सेल्फ रिलायंट, वेल्थ एंड ऐश्वर्य, नॉट रूल्ड बाय एनीबडी एल्स, खुद पर कंप्लीट ऐश्वर्य। सो ऐश्वर्यवान, श्रीवान, रशवान, यशवान, वीरवान, वैराग्यवान और ज्ञानवान भगवान। तो जीव एक संभावनाओं का नाम है। तो महर्षि पतंजलि जब कहते हैं ईश्वर प्रणिधान करें, इसका मतलब अपने उस चरम को ध्यान कीजिए जो हमारी वास्तविकता है, और उसको अपनी उन संभावनाओं के प्रति समर्पण कीजिए। उसके लिए तैयारी कीजिए, पूर्ण समर्पण की मैं वही हूं, और उसके लिए तैयारियां शुरू कीजिए। उसको जानिए। उसको जानने का नाम ही योग सूत्रम है। और जब हम अपने ही हायर सेल्फ के लिए समर्पित होते हैं, एक आइडियल सेल्फ होता है। एक लड़का जब आईआईटी की तैयारी करता है तो खुद को एक आइडियल सेल्फ में देखता है, मैं वो होऊंगा। उसेन बोल्ट जब दौड़ता है तो खुद को उस आइडियल सेल्फ में देखता है, मैं वो होऊंगा, और उस लिए फिर प्रयास करता है, पूरा सब कुछ खुद को समर्पित कर देता है। सो समर्पण करें उस ईश्वर को जो आप स्वयं हैं। और यदि आप उसको मूर्त रूप में सामने रख के समर्पण करने से आपको सरलता होती है तो आप वो करें, पर ईश्वर प्रणिधान से ये संभव है। तो चलिए अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम लाभ होता है। सो 2 रास्ते हैं, सेल्फ या सुप्रीम। सेल्फ मतलब स्वशक्ति साधना, संकल्प, हैड, एफर्ट, डिटर्मिनेशन, सेक्युलर, डिफिकल्ट वे, सेल्फ रियलाइजेशन। सांख्य रीचेस टू असंप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत और द्वैत तक जाता है। पर सुप्रीम परम शक्ति साधना, समर्पण, हार्ट ओरिएंटेड लोगों के लिए डिवोशन, सैक्रेड, इजी पाथ रिलेटिवली। योग, वेदांत, गीता का पाथ असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाता है और पूर्ण द्वैत अद्वैत की तरफ लेके जाता है। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, शंकराचार्य और नारद जी ने इस रास्ते के बारे में बात की। कौन है फिर ईश्वर? ईश्वर वो पुरुष विशेष है जिसमें क्लेश, कर्म, कर्मफल और संस्कार वासना नहीं है। पुरुष कौन? पुरुष प्लस इस शरीर का जो स्वामी है, जो देही है, वही पुरुष है। और कौन सी 4 विशेषताएं उसमें होनी चाहिए तब वो पुरुष विशेष बन जाएगा? ये 4 चीजों से जो अनछुआ हो। क्लेश क्या है? 4 प्रकार के दुख हैं। अविद्या, 5 प्रकार के दुख हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? जो बांध ले वो अविद्या है। अस्मिता क्या है? मेरी लिमिटेड आइडेंटिटी अस्मिता है। राग क्या है? अपनी ईगो को बचाने की, जो ईगो को सपोर्ट करने की चीजें, उनके प्रति प्रेम होना राग है। और जो ईगो के विरुद्ध है, मेरे अहंकार के विरुद्ध हैं, उन लोगों को नापसंद करना द्वेष है। और अपने अहंकार को बचाने, स्वयं को बचाने की इच्छा अभिनिवेश है। और इसके बाद हमने ये जाना कि जिस तरह से जैसे ही क्लेश पैदा होते हैं तो क्लेश से कर्म, डिजायर पैदा होती है, काम पैदा होता है, डिजायर टू एक्ट। कर्म और डिजायर से एक्ट पैदा होता है। एक्ट क्या है? अभी तक के सारे जन्मों का हर थॉट, फीलिंग, वर्ड और एक्शन। कर्म भी और कर्म फल दोनों ही कर्म कहलाता है। सकाम कर्म, धार्मिक अधार्मिक मिश्रित दोनों हो सकते हैं। धार्मिक वो जो नेचुरल ऑर्डर से इंक्लाइंड हो, अधार्मिक जो इंक्लाइंड नहीं हो।
और फिर हमने देखा कि कर्म बीज होता है, कर्म फल वो फल होता है। फल जो पक के गिर गए वो प्रारब्ध हैं, जो नहीं पके अभी भी लगे हुए हैं, बाद में गिरेंगे वो संचित हैं। जो गिर गए उसको विपाका कहते हैं, जो प्रारब्ध के रूप में सामने आए कर्मफल हैं। विपाक वो हैं जो कर्मफल अभी सामने आए। जैसे कर्मफल सामने आते हैं, सुख होता है या दुख होता है। कामना अनुरूप हुआ तो सुख हुआ, कामना विपरीत हुआ तो दुख हुआ। पर अगर कामना अनुरूप हुआ तो उसको सुख हुआ, तो उसको खोने का भय होगा, बनाए रखने की चिंता और बढ़ाने की चिंता, ये सब चिंताएं होंगी। एंजाइटी, फियर, राग और असुरक्षा महसूस होगी। और अगर दुख हुआ तो अनुपलब्धि, विपन्नता, बदनामी, कष्ट होगा। तो पाने का प्रयास करेंगे, कमतरी का एहसास, होपलेसनेस होगी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अन्याय होगा। और दोनों तरह से आप जाएं तो एग्रेशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और हमने देखा कि कैसे एंशिएंट मॉडल सही था पर मॉडर्न मॉडल फेल हो गया है। इसीलिए शिक्षा को वापस विद्या की तरफ लौटना पड़ेगा। बच्चों को बचपन से सिखाना होगा कि वो अपनी इमेज खुद के अंदर क्रिएट करें, अन्यथा जिंदगी भर वो बुली होते रहेंगे और साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स उनके सामने आती रहेगी। वो खुद को जाने तो बेहतर होगा। और चौथा इस आशय, आशय मतलब जो अनपका फल है, जो अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, टू लुक गुड, टू बी लव, टू बी अप्रिशिएटेड, पावर, अचीव। और उसी कारण हम इतनी बार जन्म लेते हैं और वापस खत्म हो जाते हैं। वी आर ड्रिवन बाय वासना, पर इट्स एम्प्टी गेम। ये एम्प्टी गेम है। हमने ये जाना जैसे अविद्या से काम आता है, अविद्या सोल प्लेन पे होती है, काम मेंटल प्लेन पे, कर्म फिजिकल प्लेन पे, और फाइनली उसी से हमारी डेस्टिनी या प्रारब्ध बनता है। वृहदारण्यक उपनिषद ने हमें कहा कि हमारी हमारी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स ही हमारी डेस्टिनी बनाती है। और इट इज एक्सेस, ईवल एक्सेस है कि वासना, क्लेश, कर्म और कर्मफल ये एक्सेस ऑफ ईवल है। जो इससे मुक्त है वही ईश्वर है, जो सर्वथा मुक्त है। ईश्वर मनुष्य बन सका ताकि मनुष्य ईश्वर बने। अवतार आते हैं, हमें आना पड़ता है। अवतार मायापति और माया के बंधन में है, तो चार तरह के इवोल्यूशन है जिससे जीव ईश्वर तक पहुंच सकता है। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और इसी इवोल्यूशन के तहत हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जीवन संभावनाओं का नाम है ईश्वर। जब माया के साथ पैदा होता है तब वो जीव बन जाता है, और जीव जब माया के परे जाता है तो ईश्वर हो जाता है। ईश्वर का मतलब ही यह है जो माया, वो जीव जिसमें माया समाप्त हो चुकी है। माया का मतलब क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना। अनरियलाइज्ड ईश्वर इज जीव और रियलाइज्ड जीव इज ईश्वरा। भगवान का मतलब ही वो है जिसके पास भग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, वीर हो, यश हो, श्री हो और ऐश्वर्य हो। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।